सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और पिछली वीडियो तक हमने एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 3.6 काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। काइनेमेटिक इक्वेशंस यानी ऐसी इक्वेशंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो मोशन को डिस्क्राइब करेंगी बिना उसके कॉज को डिस्कस किए हुए, यानी क्या फोर्स लग रही है, यानी फोर्स वाला टर्म बेसिकली नहीं होगा। उसके अलावा जो भी मोशन के अंदर टर्म यूज़ होते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, इन सब को मिलाकर जो इक्वेशन बनेगी वो हम डिस्कस करेंगे। और ये इक्वेशन कैसी होंगी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी ऐसा मोशन होगा थ्रू आउट द मोशन जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, वो नहीं बदलेगी। ठीक है। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वी कैन डिराइव सम सिंपल इक्वेशंस दैट रिलेट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ये इक्वेशन ऐसी होंगी जहाँ हमको रिलेशन देखने को मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट जिसे हम x से डिनोट कर रहे हैं, टाइम टेकन जिसे t से डिनोट कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनल वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a। तो इन चीज़ों में क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पर देखेंगे। इक्वेशन 3.6 ऑलरेडी ऑब्टेन गिव्स अ रिलेशन बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटीज। तो लास्ट वाले पेज पे आप देख सकते हो फिगर 3.9 के ऊपर एक इक्वेशन होगी 3.6 करके, वो इक्वेशन हमने डिराइव की थी। तो उस इक्वेशन के अंदर हमको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का रिलेशन मिलता है। वी नॉट वैन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, वहां पर भी उस इक्वेशन के अंदर एक्सेलरेशन को हम क्या मान के चल रहे हैं? यूनिफॉर्म, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं बदल रही है। तो ये रिलेशन हमको मिला था v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। अब इसी इक्वेशन की मदद से बाकी और जो इक्वेशंस है वो हम डिराइव करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट किया गया है, जबकि हम यहाँ पर जो डिराइव करेंगे उसकी जगह हम s यूज़ करेंगे। ठीक है, x की जगह s यूज़ करेंगे। इसी तरह से जो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है उसकी जगह हम u यूज़ करेंगे, क्योंकि आप क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे तो वहाँ पर x और v नॉट यूज़ नहीं किया गया है, बल्कि s और u यूज़ किया गया है। तो एक चीज़ जब हमने पढ़ ली है क्लास 9 के अंदर, वो याद भी किया होगा, तो उसी को हम आगे लेके चलेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट है। और यही s और u ज़्यादातर यूज़ होता है। बहुत सारी आप स्टैंडर्ड बुक्स देखोगे तो वहाँ पर s और u को ही यूज़ किया गया है। जैसे DC पांडे है, वहाँ पर भी देखोगे s और u यूज़ किया गया है। मैंने जब अपने टाइम में पढ़ा था तो वहाँ पर भी यही s और u इक्वेशन के अंदर यूज़ किया गया था। तो वो जो पढ़े रहते हैं ना, वही फैमिलियर रहता है और वही बार बार निकलेगा। तो आप चाहो तो x और v नॉट ही लेके चलो, लेकिन यहाँ पर मैं जो डिराइव करूँगा वो s और u को ही लेके चलूँगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक VT ग्राफ हम बनाएंगे, और ये ग्राफ कैसा होगा? यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, या कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू बदलेगी नहीं। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का VT ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। अब एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज तो हो ही रही होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा V बाई डेल्टा टी। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन की हम बात करें तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कुछ वेलोसिटी रही होगी u, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। फिर वेलोसिटी इसकी इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इंक्रीज़ होके कुछ बन गई, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ। ठीक है, इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी पहुँच गई, इसको हम v से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम टाइम की बात कर लें तो कुछ t टाइम रहा होगा, यहाँ 0 टाइम रहा होगा, इस तरह से यहाँ वेलोसिटी 0 रही होगी। और पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि VT ग्राफ में कोई कर्व बनता है, उस कर्व के नीचे जो एरिया रहेगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा। यानी ये जो पूरा एरिया होगा, इस एरिया की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। तो एरिया कैसे निकालेंगे? इसको दो हिस्से में बांट देते हैं, यानी यहाँ से हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर वाला हिस्सा हमारा ट्रायंगल का हो गया, नीचे वाला हमारा रेक्टेंगल का हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा u है, और ये पूरा यहाँ तक क्या है? v है। तो ये हिस्सा हम कैसे निकाल सकते हैं? v माइनस यू कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं v में से अगर हम u माइनस कर दें तो ये लेंथ हमको मिल जाएगी। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा t है ही, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? ये u है हमारा। तो एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको हम नेमिंग भी दे देते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट हमारा a हो गया, जो इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी वाला पॉइंट हमारा b हो गया, इस पॉइंट को हम c मान लेते हैं, और ये पॉइंट हमारा यहाँ पर ये d हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पर O मान लेते हैं हम, तो OACD। अब ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ, बेस हमारा क्या है? T है, क्योंकि ये जो लेंथ होगी ये भी हमारी T ही होगी, क्योंकि नीचे हमारा ये T है। और हाइट हमारी कौन सी है? BC है, और BC हमने निकाला है V माइनस यू, तो हम V माइनस यू इस तरह से कर देंगे, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे,
यानी u और t। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हमारा क्या बन जाएगा, हाफ v माइनस यू टी प्लस यू टी हो जाएगा। अब 3.6 में जो स्टार्टिंग में अभी हमने इक्वेशन देखी थी वो क्या थी, v इज इक्वल टू, वो v नॉट प्लस ए टी था, लेकिन यहाँ पर हम v नॉट की जगह u ले रहे हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर u को इधर ले जाएं यानी v माइनस यू कर दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए टी हो जाएगी। तो बस इसी वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, यानी हाफ v माइनस यू की जगह हम ए टी रख सकते हैं और ये हमारा t हो गया प्लस यू टी हो गया। इसी तरीके से हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस यू टी। और जैसे मैंने बताया कि एरिया अंडर द कर्व किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारा डिस्प्लेसमेंट एस है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है जिसमें यू टी पहले आता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो ये वाला जो रिलेशन हमने स्टार्टिंग में निकाला था वो फाइनल वेलोसिटी वाला था कि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, इसके बीच में क्या रिलेशन है। और ये जो हमने निकाला है वो डिस्प्लेसमेंट का निकाला है कि डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। अब यहाँ पर हमने v माइनस यू की वैल्यू ए टी पुट कर दी तो इस तरह से इक्वेशन बन गई। अगर हम ऐसा ना करते, इसको दूसरी तरीके से करते, यानी इस वाले स्टेप के बाद हम कुछ इस तरह से करते, इसको हम पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, हाफ v माइनस यू टी प्लस यू टी। हम क्या करते, ब्रैकेट को ओपन कर लेते तो क्या हो जाता है हमारा वी टी बाई टू माइनस यू टी बाई टू प्लस यू टी। अब ये माइनस यू टी बाई टू और प्लस यू टी को सॉल्व करोगे, यानी माइनस का हाफ यू टी और यू टी इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका यू टी बाई टू, यानी 1 में से अगर हाफ माइनस करोगे तो हाफ ही बचेगा। तो यहाँ पर यू टी है माइनस यू टी बाई टू है, तो हमारा क्या बचेगा यू टी बाई टू। तो इसकी जगह हम यही पुट कर देते हैं, वी टी बाई टू प्लस यू टी बाई टू। अब इसको एलसीएम ले लेंगे और टी को हम बाहर ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा v प्लस यू बाई टू, और ये t हो गया। अब ये जो हमारा v प्लस यू बाई टू है ये आपका क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, यानी कोई मोशन हुआ है, स्टार्टिंग में उसकी कोई u वेलोसिटी थी, उसके बाद उसकी कुछ v वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, ये कंडीशन हमारे पास है। हम चाहते हैं कि पूरे मोशन के टाइम जो एवरेज वेलोसिटी थी वो हमको पता चल जाए, तो हम कैसे निकालेंगे, जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी उनको ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यही आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी उस मोशन में। तो बस यही याद रखना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा। तो एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आपको ये भी मिल गया कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अगर आपको मालूम है तो उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। कंडीशन वही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस v प्लस यू बाई टू की जगह हम क्या कर सकते हैं, v के ऊपर बार लगा के, यानी ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये किसके इक्वल होगा, s के इक्वल होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का ही हम ये पूरा देख रहे हैं, यानी एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो ये हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको देखो हम फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं, वही हम इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे जो 3.6 में हमको दिया हुआ है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस बार हम क्या करते हैं, देखो इस रिलेशन में टाइम है, हम चाहते हैं कि टाइम की वैल्यू अगर हमको मिल जाए और टाइम की वैल्यू वहाँ पुट कर दें तो अपना काम हो जाए। तो वो कैसे निकलेगा, v माइनस यू कर दो तो ये ए टी के बराबर होगा। एक बार और सॉल्व करेंगे, यानी एक्सेलरेशन को यहाँ नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, तो ये किसके बराबर होगा, t के बराबर होगा। तो बस इसी को उठाकर यहाँ पर पुट कर दो, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो v बार की वैल्यू हमने क्या निकाली है, v प्लस यू डिवाइडेड बाई टू, तो ये हम पुट कर देंगे। टाइम की वैल्यू हमने v माइनस यू निकाली है डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ a होगा ना, तो ये a हो गया। अब ऊपर देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a हो जाएगा। अब ये 2a को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2as कर देते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी फाइनली ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये हमारी एक और इक्वेशन बन गई, और इसे भी आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो देखो 3 इक्वेशन हमने बनाई। एक इक्वेशन हमारी ये है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरी हमारी ये है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और तीसरी हमारी ये है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमने तीनों इक्वेशन बना ली। अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो ये जो तीनों इक्वेशन हमने डिराइव की, इसको डिराइव करने का 2 तरीका है। एक तो बिना
कैलकुलस का यूज़ किए और दूसरा कैलकुलस का यूज़ करते हुए। तो अभी जो हमने डिराइव किया है वो बिना कैलकुलस के यूज़ के किया है। तो अगर एग्जाम में आपके इस तरह से पूछा जाए कि आपको इक्वेशन डिराइव करनी है विदाउट द यूज़ ऑफ कैलकुलस, तो इसी तरह से आप करोगे। पहले क्या करोगे, इस वाले रिलेशन का आप इस्तेमाल करोगे और कर्व के अंडर का एरिया आप निकाल लोगे। एरिया बिटवीन इंस्टेंट 0 एंड टी, यानी 0 से लेके टी टाइम के बीच में जो एरिया बनेगा, जो कर्व बनेगा उसके अंडर जो एरिया होगा वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। यहाँ देख सकते हो फिगर 3.12 जो कि मैंने बनाकर आपको दिखाया था। ठीक है, यहाँ से v माइनस वी नॉट हो जाएगा और ये इनिशियल वेलोसिटी को इन्होंने v नॉट लिया है और फाइनल वेलोसिटी v लिया है और ओ ए बी सी डी इस तरह से मार्किंग कर दी है। तो ये देखो ट्राइंगल वाले हिस्से का एरिया और ये रेक्टेंगल वाले हिस्से का एरिया, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो जैसा कि एक्सप्लेन कर दिया गया है प्रीवियस सेक्शन के अंदर कि वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा कर्व के अंडर में वो हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो डिस्प्लेसमेंट को x यहाँ डिनोट किया जा रहा है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों जो एरियाज हैं इनका सम। और 3.6 वाली इक्वेशन में हमने जो रिलेशन देखा था वहाँ से v माइनस वी नॉट की वैल्यू निकाल ली जो कि 80 होती है, 80 पुट कर दिया तो हमारा ये बन गया x इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर प्लस वी नॉट। इसको इंटरचेंज कर दिया, यानी वी नॉट और टी को इधर ले आए और इसको यहाँ ले आए, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाता है, x इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इसी को मैंने देखो x की जगह s लिया था, s इज इक्वल टू वी नॉट की जगह u लिया था तो ut हो गया प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब 3.7 वाली इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन थी हमारी, इसमें हम v माइनस यू नॉट की जगह 80 ना रखे होते और सिंपल इस ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व करते तो हमारा कुछ इस तरह से बनता जो कि रिलेशन हमने देखा था। और यहाँ से हमको एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाती, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा। अब जो इक्वेशन है 3.9a और 3.9b, यानी ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली जो इक्वेशन है, मीन दैट द ऑब्जेक्ट हैज़ अंडरगोन डिस्प्लेसमेंट x विद एन एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन ये बता रही है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो एवरेज वेलोसिटी के साथ हुआ है, इक्वल टू अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी हमको निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, वही बेसिक अरिथमेटिक एवरेज कर लेंगे। यानी मैथ्स में जो एवरेज पढ़ते हो आप, एवरेज कैसे निकाला जाता है, जो भी क्वांटिटीज़ हैं उनको ऐड कर दो और जितनी क्वांटिटीज़ का एवरेज निकालना उसे डिवाइड कर दो। दो ही यहाँ क्वांटिटी है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। और ये भी मैंने बता दिया कि 3.6 से अगर हम टाइम की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, और उसे पुट कर दें इक्वेशन के अंदर, ये देखो x इक्वल टू वी बार टी था हमारा, इसमें हम वी बार की वैल्यू पुट कर दी और टी की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिए तो ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ कह रहे हैं दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन 3.6 इनटू इक्वेशन 3.8। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है और कैसे करेंगे। 3.6 में हमको इक्वेशन दी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और 3.8 में क्या दी हुई है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कह रहा है 3.6 इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकाल के 3.8 में पुट कर दो। तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, हमने निकाला था कि v माइनस यू बाई ए। अब टाइम की जो वैल्यू हमने निकाली इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो ये u हो गया, t की जगह v माइनस यू बाई ए हम कर देंगे प्लस हाफ a, और t स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई, सॉरी यहाँ a होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू वी बाई ए हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाई ए। अब यहाँ देखो ये a हमारे पास है और यहाँ पर a है लेकिन बाहर स्क्वायर लगा है, यानी a स्क्वायर है बेसिकली। तो इस a को अगर हम हटा दें तो यहाँ से a के हट जाएगा, यानी a के ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा। तो इस पूरे को थोड़ा सा हम यहाँ चेंज करते हैं, यानी फिर v माइनस यू का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर सिर्फ a बचेगा। अब यहाँ पर इस तरह से हम कर लेते हैं 1/2a और v माइनस यू, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। इसको एक बार और सॉल्व करेंगे तो vu बाई ए हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस v स्क्वायर बाई 2a प्लस यू स्क्वायर बाई 2a माइनस, देखो ये 2 और ये 2 चला जाएगा, क्या बचेगा, vu बाई ए। अब यहाँ देखो vu बाई ए और ये माइनस vu बाई ए, तो ये माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म हमारा ख़त्म हो गया। अब रिलेशन हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस यू स्क्वायर बाई 2a प्लस वी स्क्वायर बाई 2a। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 2a हो जाएगा, इस तरह से माइनस 2u स्क्वायर हो जाएगा प्लस u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2a। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी,
माइनस यू स्क्वायर बाई 2a प्लस वी स्क्वायर बाई 2a, 2a उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2as हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और फाइनली ये माइनस यू स्क्वायर लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो फाइनली रिलेशन हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरह से भी हमने ये रिलेशन निकाल लिया। तो इस तरह से हमको 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिल गई। v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, जिसे हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कहते हैं, x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसे हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कहते हैं, और v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as, जिसे हम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कहते हैं। कनेक्टिंग 5 क्वांटिटीज़, तो यहाँ पर 5 क्वांटिटीज़ के बीच में कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा v नॉट, v, a, t, x। दीज आर काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर रेक्टिलिनियर मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये कैसी इक्वेशन है जो कि रेक्टिलिनियर मोशन यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन को डिस्क्राइब कर रही है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है। अब ये जो तीनों इक्वेशन हमने देखी वर ऑब्टेन बाय एज्यूमिंग दैट एट t इज इक्वल टू 0 द पोजिशन ऑफ पार्टिकल x इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन कब बनी? जब हमने ये मान के चला है कि जब टाइम हमारा 0 था तो पोजीशन भी 0 थी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टाइम जब हमारा 0 हो तो पोजीशन भी 0 हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये O है, ये पोजीशन को इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 माना है, और ये पॉइंट हमारा A है, यहाँ पर x इक्वल टू लेट सपोज 5 मीटर है, और ये हमारा B पॉइंट है, यहाँ पर हम 10 मीटर मान रहे हैं। अब मोशन अगर हम A से B देख रहे हैं और A पे हम टाइम को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी A पे टाइम तो 0 है लेकिन पोजीशन हमारी 5 मीटर है। A पे जो x की वैल्यू है वो 5 मीटर है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमने O माना है, और O पे जो पोजीशन है वो 0 है, लेकिन मोशन हम A से B देख रहे हैं। तो ऐसी केस में कि जब टाइम 0 है उस समय पोजीशन की वैल्यू 0 नहीं है, बल्कि कुछ वैल्यू है उसकी, नॉन ज़ीरो कोई वैल्यू है, उस केस में इक्वेशन थोड़ी सी बदल जाएगी। किस तरह से हो जाएगी देखते हैं। वी कैन ऑब्टेन अ मोर जनरल इक्वेशन। तो ऊपर वाली भी जनरल इक्वेशन ही है, क्योंकि जनरली हम जब टाइम 0 होता है तो पोजीशन को 0 ही मानते हैं। लेकिन कुछ केस में मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए जहाँ पर जो स्टार्टिंग टाइम है, यानी जब 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले से ही कुछ पोजीशन आगे वो खड़ा हुआ है, उस केस में हम फिर दूसरी इक्वेशन यूज़ करेंगे, जहाँ पर जो वी टेक पोजीशन कोऑर्डिनेट एट t इज इक्वल टू 0 एज नॉन ज़ीरो से x नॉट। यानी उस केस में जब टाइम हमारा 0 है तो पोजीशन कोई x नॉट है, तो फिर जो इक्वेशन हमने देखी है वो इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी। बस में कुछ नहीं करना है, जहाँ पर x है उसकी जगह x माइनस एक्स नॉट कर दो, या जैसे हमने s लिया था ना तो s की जगह आप s माइनस एस नॉट कर दो। तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80, यहाँ पर तो x वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। लेकिन जो हमने रिलेशन देखा था x ही से लेके देख लेते हैं, x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो x की जगह हम क्या कर लेंगे, x माइनस एक्स नॉट कर देंगे। तो ये x नॉट जब राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, और जो हमारा वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है वो तो वैसे ही रहेगा। तो देखो ये रिलेशन x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी तरीके से वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax था, तो x की जगह देखो x माइनस एक्स नॉट कर दिया। बस इतना चेंज होगा। ये जब क्वेश्चन आएगा इस तरह का तो वहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा कि कब हम x मानेंगे, कब x माइनस एक्स नॉट मानेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो, जब हमको ये कह दिया हो कि टाइम 0 पे पोजीशन 0 नहीं है, कोई वैल्यू दे दिया कि जो हमारा टाइम 0 है तो x की वैल्यू लेट सपोज 5 है, और मोशन हुआ 5 सेकंड तक, ठीक है, तो t इज इक्वल टू 5 हो गया। उस केस में 5 वाले सेकंड पे जो पोजीशन की वैल्यू थी लेट सपोज ये अगर हम x1 मान लेते हैं, या इसे x नॉट ही मान लो, और ये हमारा 15 मीटर हो गया। तो सिंपल सा आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो, डेल्टा x x2 माइनस x1 यानी 15 माइनस 5 कर दोगे, तो वही चीज़ है यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट कर दिए हैं हम। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन को डिराइव कर लिया बिना कैलकुलस का यूज़ करे। अब इसके बाद आपको ये सिखाया जाएगा कि कैलकुलस का यूज़ करके हम इन तीनों इक्वेशन को किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। तो वो एक फ्रेश टॉपिक है और वहाँ पर इंटीग्रेशन वगैरह की बात होगी तो उसको भी समझाना है, इसलिए उसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। इस चैप्टर की या और भी किसी चैप्टर की वीडियोस देखनी है तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।